बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट एटी वागा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज की जो मार्केट है, जो बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट है, इसमें अगर आप 125 गज़ का प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको तमाम जितने भी 125 गज़ के प्रीसेंट्स हैं उनकी जो करंट मार्केट रेट है वो बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आज से कुछ 2 से 3 माह पहले की जो इनकी मार्केट थी उससे इनका कंपैरिजन भी करूं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस वक्त ये जो मार्केट है ये परचेजिंग के लिहाज से कितनी अच्छी मार्केट है और कितना बेहतर आप अर्न कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपने बहरिया टाउन कराची में कभी सोचा था जो प्लॉट ख़रीदने का, तो ये या आप कभी ख़रीदना चाहते हैं तो ये बेहतरीन टाइम है, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है वो जो है ना समझ लें कि बहुत नीचे आई हुई है और जो प्रीसेंट्स हैं उनके जो रेट्स हैं अभी आप एनालिसिस में देख लेंगे कि कितने कम हुए हैं, लेकिन इससे मज़ीद कम जो है वो कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। अब नेक्स्ट जो भी होगा या आने वाले टाइम में इन प्रीसेंट्स के रेट्स बढ़ेंगे, तो ये बाइंग का बेहतरीन टाइम है। सेलर को तो मैं जो है ना वो इनकरेज नहीं करूँगा, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट के रेट्स हैं वो काफ़ी नीचे आए हुए हैं, लेकिन जो बायर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है ये। नाज़रीन, 125 गज़ के प्लॉट्स में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो 10B आता है। 10B का आज से 2 से 3 माह पहले के अगर हम रेट्स को डिस्कस करें या इससे पहले के रेट्स को देखें तो करीबन यहाँ पे जो अलॉटमेंट वाला जो प्लॉट था वो 55 से 60 की रेंज में मिलता था, और 60 से कम जो प्लॉट्स थे वो बहुत कम देखने को मिलते थे। ये बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कोई चांस डील आती तो वो 55 तक हमें मिलता, लेकिन इस वक्त की वहाँ की जो मार्केट है वहाँ पे जो है वो 50 तक भी प्लॉट मिल जाता है एक बहुत अच्छी लोकेशन का। प्रीसेंट 10B की लोकेशन अगर आपको बताऊँ तो ये मेन गेट से जो है ना वो 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 10A के विलाज के बिल्कुल साथ है, और यहाँ पे करीबन 30 से 40 जो है वो विलाज की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। कुछ विलाज आबाद भी हो चुके हैं इस वजह से, क्योंकि ये आबादी से घिरा हुआ है। 10A के विलाज हैं, 11A के विलाज हैं, 11B के विलाज हैं, वहाँ पे लोग आबाद हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन को, यहाँ पे लोग जो है ना वो घर बना रहे हैं। दूसरा, इसके बाद जो है वो 11B में भी, चूँकि 11B में 152 गज़ के विलाज और वहाँ पे भी कुछ प्लॉट दिए गए हैं। और आज से 3-4 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो 125 गज़ का प्लॉट 60 से कम में मिलना नामुमकिन था, लेकिन अब वहाँ पे भी 60 से नीचे रेट आ चुके हैं। आप 55, 56, 57 तक जो है ना वो अलॉटमेंट के साथ एक अच्छा प्लॉट हमें वहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद प्रीसेंट 12 है अली ब्लॉक। अली ब्लॉक जो है वो इस वक्त जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ऐसा प्रीसेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और सबसे ज़्यादा जो है ना वो आबाद हो चुका है, जहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे तमाम आलमोस्ट सहूलियात मौजूद हैं। तो अली ब्लॉक जो है वहाँ पे आज से अगर 3 से 4 महीने पहले की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 125 गज़ का जो प्लॉट है उसकी 70, 72, 73 से नीचे जो है वो प्लॉट मिलना नामुमकिन था। और अगर हम वेस्ट ओपन और कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेने जाते हैं तो उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 85 से 90 के दरमियान थी कॉर्नर सेमी कॉर्नर की, लेकिन इस वक्त जो मार्केट वहाँ पे चल रही है वो 60 से 62, 63 में आपको जो है ना वो एक प्लॉट वहाँ पे 125 गज़ का मिल जाता है। उसके बाद हम अली ब्लॉक के बाद अगर बात करें तो 14 आता है। 14 की जो प्रीवियस मार्केट वैल्यू थी वो करीबन 65 से लेकर 75 के दरमियान थी, लेकिन अब वहाँ पे जो प्लॉट है वो 58, 60 में जो है वहाँ पे भी मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें प्रीसेंट 15 की। 15 भी मेन जना के साथ हाइटेड लोकेशन का प्रीसेंट है, जहाँ पे 125 गज़ के प्लॉट्स हैं और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो घर बनना शुरू हो गया है, विलास की कंस्ट्रक्शन जो है ना वो होना शुरू हो गई है, और लंदन ब्रिज के साथ होने की वजह से ये काफ़ी अच्छा प्रेजेंट है और लोकेशन भी इसकी काफ़ी हाइटेड है। वहाँ पे भी प्लॉट की जो प्राइसेस थी आज से अगर हम इनके प्रीवियस रेट्स की बात करें कुछ माह पहले का, तो वहाँ पे जो हमें एक प्लॉट मिलता था उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती थी वो करीबन 70,
68 70 प्लस में हमें जो है ना वहाँ पे प्लॉट मिलता था, लेकिन अब वहाँ पे भी हमें प्लॉट जो वो करीबन 62 63 में वहाँ पे जो है ना वो प्लॉट मिल जाता है। सारे का सारा रिसेंट ही हाइटेड लोकेशन का अच्छे प्लॉट्स है, तो वहाँ पे किसी लोकेशन का भी प्लॉट अगर आप लेते हैं तो वो एक बहुत अच्छा प्लॉट है, और वो करीबन हमें 62 63 में वहाँ पे भी प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें 15 के बाद 15A की, तो 15A में आज से करीबन 1 माह पहले हम देख लें तो 50 से नीचे प्लॉट मिलना इम्पॉसिबल था। 50 से नीचे प्लॉट वहाँ पे नहीं मिलता था, लेकिन अब उसकी भी मार्केट नीचे आ चुकी है और वहाँ पे करीबन 45 46 तक हमें जो है वो प्लॉट वहाँ पे मिल जाता है। अगर 15B की बात करें तो उसका भी यही सूरत हाल थी, 50 से नीचे का प्लॉट वहाँ पे नहीं मिलता था। अगर बड़ी कोशिश करें तो 47 48 में वहाँ पे प्लॉट अवेलेबल था, लेकिन अब की जो मार्केट सिचुएशन है उसमें वहाँ पे 42 43 में एक प्लॉट वहाँ पे अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है ना वो मिल जाता है 42 43 में। अब 15B के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आया था प्रीसेंट 23 ARY लेग्यूना के जो विलाज हैं उस लोकेशन पे सिचुएटेड है। हाइटेड लोकेशन की एक इसकी साइड है और एक जो है इसकी जो है ना वो डिप्रेशन है जहाँ पे नॉन डेवलप एरिया था। अभी वहाँ पे भी डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी है। तो हाइटेड लोकेशन के प्लॉट की जो मार्केट वैल्यू थी वो 50 थी, जबकि नीचे वाला जो एरिया था वहाँ पे 45 थी। आज से 2-3 माह पहले की अगर बात करते हैं तो इस वक्त वहाँ पे जो प्लॉट है हाइटेड लोकेशन का हमें 38 39 में, जबकि वो नीचे वाले जो उसका डिप्रेशन वाली साइड पे एरिया है डेवलपमेंट वहाँ पे भी काफ़ी हो चुकी है और वहाँ पे जो है वो 33 34 मैक्सिमम 35 पे जो है ना 35 में हमें वहाँ पे प्लॉट जो है वो मिल जाता है। 23 के बाद अगर हम बात करें प्रीसेंट 24 की, तो प्रीसेंट 24 एक छोटा सा कम्प्लीटली डेवलप एरिया और बड़ी ही अच्छी लोकेशन के ऊपर मौजूद, और ये 22 के दरमियान में एक छोटा सा प्रीसेंट है। वहाँ पे जो प्लॉट था वो 50 उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 50 पे पहुँच चुकी थी और 55 तक भी जो है ना वहाँ मार्केट वैल्यू गई थी, लेकिन अब भी वहाँ पे भी 40 से नीचे बिलो 40 हमें प्लॉट मिल जाता है। अलॉटमेंट के साथ अगर हम लेना चाहें तो वहाँ पे 41 42 में वहाँ पे प्लॉट जो है ना वो अवेलेबल होता है। उसके बाद 24 के बाद नेक्स्ट प्रीसेंट हमारे पास आता है 25 भी एक बहुत अच्छा प्रीसेंट है जहाँ पे बहरिया के अपार्टमेंट्स हैं। वहाँ जो बहरिया ने अपार्टमेंट्स और बहरिया का जो स्कूल है, जो गोल्फ में इन्होंने स्कूल दिया जो कि ऑपरेशनल है, उन दोनों के दरमियान ये प्रीसेंट आता है। और वहाँ पे जो मार्केट वैल्यू थी वो करीबन 50 प्लस की थी। वहाँ पे अलॉटमेंट के साथ अच्छी लोकेशन का प्लॉट हमें 50 से कम में नहीं मिलता था, जबकि अब वहाँ पे भी जो मार्केट वैल्यू वो 40 से 42 के दरमियान हमें एक बहुत अच्छा प्लॉट जो है वहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि वो छोटा सा प्रीसेंट है और मुकम्मल तौर पर फुली डेवलप है, इसलिए वहाँ पे हमें इतने में प्लॉट मिल जाता है। 25 के बाद अगर हम बात करें 25A की, 25A जो है वो अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। बहरिया के जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी पिछली साइड पे ये प्रीसेंट मौजूद है और वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है। वहाँ पे भी जो मार्केट वैल्यू थी, जो शुरू की स्ट्रीट है, स्ट्रीट 32 की बात हम करें या रोड 3 की, तो वहाँ पे हमें जो है वो करीबन 39 40 के राउंड अबाउट प्लॉट जो है वो मिलता था। और अगर पीछे वाले जो बाउंड्री वाल वाली साइड पे स्ट्रीट्स है वहाँ पे हमें प्लॉट 35 36 में मिलता था। लेकिन अभी जो बाउंड्री वॉल के साथ वाले स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे प्लॉट की बात की जाए तो 28 29 में, जबकि अगर हम बात करते हैं रोड 3A और स्ट्रीट 32 की, जो कि बिल्कुल मेन के साथ आ रही हैं, अच्छी स्ट्रीट्स हैं, वेस्ट ओपन प्लॉट जो है वो हमें करीबन 34 35 में, इवन के कुछ जो ऑप्शन है 32 33 में भी वहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद 25A के बाद हम बात करते हैं 26 और 26A की। 26 जो है उसकी जो है 26A जो है वो बिल्कुल मेन जनाब पे लोकेटेड है और इसकी भी दो साइड्स हैं, एक जो है वो डेवलप एरिया है और एक जो है वो नॉन डेवलप एरिया है। डेवलप एरिया वो है जहाँ पे बहरिया का फ्यूचर हेड ऑफिस बनने जा रहा है, वो जो एरिया है वो सारे का सारा डेवलप एरिया है। वहाँ पे पोजेसन मिल चुका है, तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। और एक जो इसका हिस्सा है जो गोल्फ के साथ है, वहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। तो वहाँ पे जो डेवलप एरिया में रेट था वो करीबन 60 को टच कर रहा था, 60 प्लस में जा रहा था, 65 तक। अब वहाँ पे भी हमें प्लॉट जो 53 54 तक जो है ना, इवन के 50 में भी
कुछ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जबकि अगर हम नॉन डेवलप एरिया की बात करें तो वहाँ पे रेट्स 50 से 55 के दरमियान वेरी करते थे, और आज की मार्केट में वहाँ पे जो रेट्स हैं तकरीबन 45 से 50 के दरमियान जो है ना वहाँ पे एक प्लॉट मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें 26 के बाद 27 है। 27 में जो है ना वो मार्केट प्लॉट्स की बहुत अच्छी थी, क्योंकि अली ब्लॉक के बाद जो नेक्स्ट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ज़्यादा होने जा रहा है वो प्रीसेंट 27 है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये लंदन ब्रिज के साथ है, दूसरा वहाँ पे लोगों का रुझान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे बैरियर टाउन ने जो 235 गज़ के विलाज जो कि 200 गज़ के कंसिडर होते हैं वो बना कर दिए थे, जहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है वो आबादी हो चुकी है। उसके अलावा इस प्रीसेंट में जो है वो मस्जिद ग्रे स्ट्रक्चर है उसका रेडी हो चुका है, जो शॉपिंग गैलरी है वो ऑपरेशनल होने वाली है। तो इन तमाम सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए अली ब्लॉक के बाद सबसे ज़्यादा जो फेवरेट प्रीसेंट समझा जा रहा था वो 27 था, और यहाँ पे रेट्स काफ़ी जो है ना वो ज़्यादा हो चुके थे, और यहाँ पे जो अलॉटमेंट के साथ ओल्ड कटिंग का जो प्लॉट था वो करीबन 60 से 65 इवन के 70 तक की जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, और जनाब वाले साइड पे तो 70 से भी अबव जो है ना वो डिमांड की जा रही थी। और जो अगर हम न्यू कटिंग की बात करें, न्यू कटिंग भी जो विलाज हैं लंदन ब्रिज वाले साइड के उसके साथ ही न्यू कटिंग दी गई थी, तो वहाँ पे जो मार्केट वैल्यू थी नॉन पेड प्लॉट की वो करीबन 45 से ऑनवर्ड जो है ना वो शुरू होती थी। लेकिन अब अगर हम करंट मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो अलॉटमेंट के साथ प्लॉट है वो करीबन 52, 53 से शुरू होकर 65 तक, जबकि जो नॉन पेड है वो 40 से 42 के दरमियान जो है वो मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रीसेंट हमारे पास था 28 की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन का होना है, और इस प्रीसेंट के भी दो पार्ट्स हैं। एक जो है वो डेवलपमेंट जिसकी हो चुकी है, जो डांसिंग फाउंटेन से पहले ही कुछ स्ट्रीट्स हैं जो मुकम्मल तौर पर फुली डेवलप हो चुकी हैं, वहाँ पे मुकम्मल तौर पर रेडी प्लॉट्स हैं। और जहाँ दूसरी साइड पे अगर आप 27 वाली साइड इसकी देखते हैं तो वहाँ पे अभी तक जो है ना वो डेवलपमेंट का काम जारी है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके जो डेवलप एरिया था वहाँ पे जो प्लॉट था वो 65 से मिनिमम इसका बजट था 65 से ऑनवर्ड जो है वो इसकी रेट शुरू होते, जबकि जो नॉन डेवलप एरिया था वहाँ पे भी करीबन 40 से 50 की आस्किंग थी, वहाँ पे इतनी डिमांड थी। लेकिन अब जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसके मुताबिक वहाँ पे जो प्लॉट है वो करीबन 55 से 60 तक जो है वो डेवलप एरिया है वहाँ तक प्लॉट मिल जाता है, जबकि जो नॉन डेवलप एरिया है वहाँ पे प्लॉट 40 के ऊपर नीचे 42, 43 तक जो है ना वहाँ पे प्लॉट जो है वो हमें मिल जाता है। इतनी आस्किंग पे जो है ना वहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है। तो नाजरीन ये वो तमाम प्रीसेंट थे जो 125 गज़ के बैरियर टाउन कराची में मौजूद हैं, और उसके साथ ही मैंने आपको रेट्स कंपेरिजन बैरियर टाउन कराची में जो है ना वो आज से 4 महीने पहले क्या रेट थे और अब के जो रेट्स क्या हैं। इसमें बैरियर का कोई कसूर नहीं है, इसमें जो हमारे मुल्क की हालात हैं, जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से कुछ हालात बेहतर हैं। लेकिन नाजरीन एक बात बताता चलूँ कि ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रहने। अगर आप बैरियर टाउन कराची में बाइंग करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन टाइम है, ये जो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रेट्स बहुत जो है ना वो मुनासिब हो चुके हैं और इस वक्त ये बाइंग का टाइम है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो या मज़ीद आप को बैरियर टाउन कराची से कोई मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन कोई दरकार है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं या हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।